जय हिंद साथियों। आज हम फिर लेके आए हैं आप लोग के साथ मिलकर पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। आज हम लोग जैसा पढ़ रहे थे कल आगे गति, आज गति में हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। कितने नियम थे न्यूटन के गति के नियम में? 3। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। आज की मोटिवेशन लाइन है, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। कहाँ है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखते हैं। कोई पूछेगा गति के 3 नियम किसने दिया, तो कहेंगे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन क्या है? भौतिक विज्ञान के पिता हैं। चलिए देखिए, देखते हैं पहला नियम। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कोई पूछेगा कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो कहेंगे गति के प्रथम नियम को। गति का द्वितीय नियम संवेग का नियम भी कहा जाता है। गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहा जाता है। अगर चाहे कोई इसे पूछे तो आप इसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं पहला नियम। गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, और यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इनका कहने का अर्थ यही है, प्रथम नियम में अगर कोई विरामा माने एकदम स्थिर है, जब तक कोई बल उस पर लगा कर उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक वो इसे रहेगा। या तो कोई गति में है, जब तक उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो क्या होगा, गति ही करता रहेगा। प्रथम नियम से जड़त्व का नियम निकलता है, बल का नियम निकलता है। देखिए उदाहरण में, बस के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। अगर बस अचानक चल जाएगा तो आप किधर गिरेंगे? आगे की पीछे नहीं, पीछे गिरेंगे। किधर गिरेंगे? पीछे। ये किस नियम के कारण? प्रथम नियम के कारण। चलती बस के अचानक रुकने से उसमें बैठा यात्री आगे की ओर क्या करता है? गिर पड़ता है। अगर अचानक बस चलेगी तो आप पीछे गिरेंगे। अगर बस चल रही है, ब्रेक मारा जाएगा तो किधर जाएंगे? आगे की तरफ चलेंगे। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, और इस संवेग परिवर्तन की दिशा सदैव की दिशा में होती है। इस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, जब खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाकर गेंद को धीरे से पकड़े तब मंदन कम होगा, अतः खिलाड़ी को गेंद पकड़ने में कम बल लाना पड़े और खिलाड़ी की हथेली में चोट लगने की संभावना नहीं रहेगी। मतलब अगर हम गेंद कोई कैच रोकना है तो हम सीधे अगर हाथ रोकेंगे तो हमें चोट बहुत ज़्यादा लगेगा। गेंद अगर कैच करना चाहेंगे, अगर गेंद ऊपर से आ रहा है, नीचे अपने हाथ को खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका बल थोड़ा से कम हो जाएगा, जिससे आपको चोट क्या होगा, कम लगेगा। ये किस नियम से पता चल रहा है? गति के द्वितीय नियम। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे हम जाते हैं, गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। जब गोली छोड़ेंगे तो गोली जाएगी आगे, बंदूक कहाँ आएगा? पीछे। नाव से उतरने पर नाव पानी में पीछे की ओर भागती है। हम आगे उतरेंगे तो कहाँ भागेगी? पीछे। इस किसके कारण से? न्यूटन के तृतीय नियम के। माने हर क्रिया का क्या होता है? प्रतिक्रिया। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कहते हैं न, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जीवन में सब छोड़ दीजिएगा, लेकिन कोशिश है कभी मत छोड़िए। कभी भी आपका जीवन क्या हो सकता है? बदल सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।